बाईसिटी की बुक से, किसकी बाईसिटी की बुक से इतिहास, हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, एशियन हिस्ट्री को डिस्कस करने जा रहा हूँ। पाषाण काल, स्टोन एज, इनमें से कौन सा पाषाण युग स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा ताम्र पाषाण। ताम्र पाषाण 3 कालों के अंतर्गत। रेलवे के PYQ क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 1957-58। भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा भीमबेटका। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय प्रस्थल है, जहाँ पर पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा प्राक पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा नागेश्वर। ये RRB NTPC स्टेज सेकंड शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा रोपड़। हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें डैश डैश नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा स्टेएटाइट, जिसे हिंदी में कहते हैं सेल खड़ी। सेल खड़ी। धौलावीरा डैश डैश राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। ठीक है। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ एक विशाल था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा आयताकार टैंक। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा रावी। हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920-21 में खुदाई के दौरान मिला था। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स थे। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सिंध। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह सिंध पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने की थी। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा चन्हूदड़ो। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चन्हूदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में MG मजूमदार ने की थी। यहाँ सैंधव संस्कृत के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृत, जिसे झूकर एवं झांकर संस्कृत कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यह मनके, सीप, मोहर तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल है जहाँ से
वक्राकार ईंटें मिली हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा हड़प्पा को खोजा गया। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा हड़प्पा में पाई गई थी। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है। यह दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है। इस मूर्ति को नटराज के आदि स्वरूप का घोतक माना गया। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा धौलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा उरुक। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा धौलावीरा। पुरातात्विक स्थल सुरकोटडा किस राज्य में स्थित है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा या सुरकोटडा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। 1996 में इस स्थल की खोज जगपति जोशी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और राज्य धौलावीरा, लोथल और रंगपुर और सुरकोटदा गुजरात में है। आलमगीर बाग उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगा राजस्थान में, मांडा जम्मू कश्मीर में है और दैमाबाद कहाँ महाराष्ट्र। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का हिस्सा लिया या जिम्मा लिया? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। रोपड़ कहाँ स्थित है? रोपड़ स्थित है पंजाब में। रोपड़ पंजाब में स्थित है, ये भी याद रखना। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्व द्वारा की गई थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा आर.डी. बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता डैश डैश वर्ष पुरानी और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 3000 ईसा। डैश डैश का विकास 5000 BC ईस्वी मालवा के दक्षिण की ओर उत्तर की और गंगा घाटी के पूरे तल हटी क्षेत्र में हुआ। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 ईसा पूर्व मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलछटी क्षेत्र में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग डैश डैश अस्तित्व में आई थी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा ईंट के बने भवन थे। क्या थे? ईंट के बने भवन थे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे तथा विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की ईंटें एक निश्चित अनुपात 4:1 रेशियो में थी। 4:1 रेशियो में थे, 4:1 में थी। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था जो तो तांबे और टिन का मिश्रण था। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है जिसमें 925 केंद्र भारत में है। यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी। सिंधु सभ्यता के लोग डैश डैश बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कांस्य। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा आजमगढ़। कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल हैं, जबकि आजमगढ़ सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ डैश डैश में मुर्दों का टीला है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी, सिंधी में है। सिंधी भाषा में है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा विष्णु की पूजा नहीं करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश डैश की पूजा करते थे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा पशुपति की पूजा करते थे।
सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक, कैसी है? एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपत की पूजा करते थे। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। भाव चित्रात्मक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस तरह से लिखी जाती, इधर से स्टार्ट इधर से क्लोज होती थी। किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1980 में शुरू किया था। ये आरआरबी एनटीपीसी से स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है, 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बैल। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार एवं बेलनाकार थीं। इन मोहरों पर हाथी, गैंडा, बाघ, बकरी व बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मांडा। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के बाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का मांडा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, जबकि बालाकोट से बहुतायत में सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए तथा चौहदड़ों से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई। यह नागेश्वर से संग से बनी वस्तुएं, चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं प्राप्त। वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें डैश डैश के नाम से जान जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा मंडल। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा उपनिषद। बृहदारण्य पुराणों की संख्या कितनी? 18 है। इसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है और सतमें हो जाते कहाँ से? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। हिंदू धर्म में डैश डैश देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सोम। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? कौन सी है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा वैशेषिक। क्या है? वैशेषिक। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कणाद मुनि को माना जाता है। इस दर्शन के सिद्धांत न्याय दर्शन के सिद्धांतों के समान ही हैं। वैशेषिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य बाह्य जगत की व्यापक समीक्षा करना है। वैशेषिक दर्शन में न्याय दर्शन के 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 तत्वों को स्वीकार किया गया है। निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ, बुक ऑफ रिचुअल्स के रूप में जाना जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है। इसे यज्ञवेद भी कहते हैं। इसके पाठकर्ता को अर्धवायु कहा जाता है। इसमें यज्ञों के नियम, विधि विधानों का संकलन तथा बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में से है, जबकि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। यजुर्वेद डैश डैश से संबंधित है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा यज्ञ के अनुष्ठानों। यजुर्वेद का संबंध यज्ञ के अनुष्ठानों तथा मंत्रों के संग्रह से है। 4 वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में यजुर्वेद तीसरा वेद है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की 85 शाखाओं की चर्चा मिलती है, किंतु आज उनमें से केवल ये 4 ही उपलब्ध हैं। कठ और
कपिस्टल शुल्क यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं करणव माहदनी है। जब भी वैदिक ग्रंथों के अनुसार संघहित्री का क्या कार्य था? वैदिक ग्रंथों के अनुसार संघहित्री का क्या कार्य था, बताइए भाई। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संघहित्री का अर्थ है कोषाध्यक्ष या खजांची। प्रमुख वैदिक ग्रंथों में 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 8 ब्राह्मण ग्रंथ, 7 आर्ण्यक और 12 प्रारंभिक उपनिषद आते हैं। हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा सत्व। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा पिटक। वेद हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ हैं जिनकी संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इन सभी वेदों के ब्राह्मण, आर्ण्यक तथा उपनिषद हैं। चारों वैदिक संहिताएं तथा इनके ब्राह्मण, आर्ण्यक तथा उपनिषद मिलाकर वैदिक साहित्य कहलाते हैं, जबकि पिटक बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक है। बौद्ध धर्म में पिटकों का वेदों हिंदू धर्म में के समान ही महत्व। पिटक 3 है। पिटक 3 है: विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक बौद्ध धर्म व संघ के नियमों का संकलन है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का अंकलन है। और अभिधम्म पिटक में इसमें दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या की गई है। हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रह्मा को माना जाए। हिंदू धर्म में सृजनकर्ता का देवता ब्रह्मा को माना जाता है। भगवान विष्णु के सृष्टि के संचालनकर्ता के रूप में ऐतरेय उपनिषद डैश डैश के ऐतरेय आर्डर की दूसरी पुस्तक के 4, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है। इसमें सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ऋग्वेद को माना जाता है। ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद के ऐतरेय आर्ण्यक की दूसरी पुस्तक के 4, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ऋग्वेद 10 मंडल, 128 सूक्त एवं लगभग 1600 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है। इसमें 1600 ऋचाओं के डैश डैश सूक्तों के 10 अध्याय, जिन्हें मंडल कहा जाता है, शामिल है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1028। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से कौन सा 4 वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद का संग्रह है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1028 सूक्तों का संग्रह है। प्रारंभिक हिंदू दर्शन के जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 4। चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा यजुर्वेद। चारों वेदों में से यजुर्वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं। उपनिषद शब्द में उपशब्द क्या दर्शाता है? उपशब्द निकटता दर्शाता है। क्या निकटता दर्शाता है? ऋग्वेद के स्रोतों को डैश डैश के रूप में भी जाना जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सूक्त के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सामवेद। सबसे पुराना वेद डैश डैश है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऋग्वेद। ऋग्वेद में ऐसे डैश डैश मंत्र हैं जिनमें अप्रामाणिक बलशल्य भजन शामिल हैं। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 1028। ऋग्वेद में डैश डैश मंत्र हैं 1028।
वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? क्या है बताइए। वेदों के अंग को वेदांग कहा जाता है। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प। इनमें से वेदों का अंग निरुक्त जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है। किस प्राचीन भारतीय शास्त्र के उद्धृत एक मंत्र है? मुंडकोपनिषद, धनुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, युद्ध कौशल से है। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सामवेद। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वाधिक साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इनमें से शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद डैश डैश है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, अथर्ववेद। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है।